हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे यूनिट 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस की। पिछले वीडियो में हमने आपसे इससे पहले के क्वेश्चन बताए थे और अब हम बताएंगे उसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य तथा वही स्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं। यानी कि स्वास्थ्य संरक्षण क्या होता है और वही स्थानीय संरक्षण क्या होता है, आपको समझाना है। स्वास्थ्य संरक्षण में हम उसी स्थान पे वन्य जीवों को सुरक्षित कर देते हैं और वही स्थान पर हम क्या करते हैं, बाहर ले जाकर उसका हम संरक्षण करते हैं। जैसे कि वनस्पति उद्यान है, जंतु उद्यान है, ये सब बनाए हैं, चिड़ियाघर है, तो ये सब वही स्थाने में आ जाएंगे और स्वास्थ्य में हम उसी जगह पे कर देंगे। ठीक, यानी कि वहाँ से उनको हटाएंगे नहीं, उसी जगह पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्शन कर देती है कि आप इस क्षेत्र को छुए नहीं, ये ठीक है, उसको वहीं पे संरक्षित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणी विहार क्या है, दो उदाहरण लिखिए। अथवा अभ्यारण्य क्या है, आपको सेंचुरीज बतानी है। इसमें क्या होता है, प्राणी विहार में, प्राणी विहार में हम लकड़ी काटने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, लेकिन जहाँ वहाँ पर जो जीव जंतु रह रहे हैं उसको हमें छूना नहीं है। यानी कि वन्य प्राणियों को नहीं छूना है, बाकी आप जा सकते हो, ये होता है प्राणी विहार। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ठीक, या बड़े बड़े जैव मंडल होते हैं, हिमालय होते हैं, इन सब का क्या होता है, कंजर्वेशन, इनको इन सबको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसमें हम कुछ जगह पर तो जा सकते हैं लेकिन कुछ जगह पर नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए इसके 3 एरिया हैं, बाहर वाले में जा सकते हैं हम लोग घूमने के लिए, जो उसके आगे का एरिया होता है वहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं रिसर्च करने के लिए, और जो सबसे बीच का एरिया होता है वो थोड़ा सा खतरे वाला होता है, तो वहाँ पर हम सरकार जो है जाने की अनुमति नहीं देती है। तो ये होता है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आपको इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा पर टिप्पणी लिखिए। इसमें क्या होता है, SO2 और NO2 की मात्रा बढ़ जाती है जो कि वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जिसे हम कहते हैं एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है, BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई होती है उसे BOD कहते हैं। इसमें आपको इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि वातावरण का जो तापमान है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सब बढ़ रही हैं, इसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन क्या होता है, इसके मुख्य कारण क्या है। लगातार वनों का कटाव क्यों हो रहा है, इसका कारण आप बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इसके जनक सुंदर लाल बहुगुणा है। यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और बहुविकल्पी बनता है कि चिपको आंदोलन के जनक कौन होते हैं, कौन है, सुंदर लाल बहुगुणा है। यहाँ उत्तराखंड में क्या हुआ, महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उससे चिपक गई कि इनको नहीं काटना है, इसीलिए उन्होंने आंदोलन किया, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण क्या होता है। पानी में क्या होता है, फास्फेट और नाइट्रेट बढ़ जाता है, जिसे सुपोषण कहते हैं। ठीक, इस पर आपको आधा से 1 पेज लिखना है। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे क्या हैं। कीटभक्षी पौधे यानी कीड़ों को खाने वाले पौधे। ठीक, जो कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खा लेते हैं। ठीक, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें पकड़ के खा लेते हैं, इसे हम कहते हैं कीटभक्षी पौधे। जैसे नेपेंथीज, डायोनिया, ठीक, इन्हें हम कहते हैं कीटभक्षी पौधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है समुदाय, कम्युनिटी क्या होती है। दूसरा है अधिपादप, अधिपादप पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तीसरा है इकोटोन, इकोटोन क्या होता है, इसमें 2 क्षेत्र होते हैं। मान लीजिए कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये क्या हुआ, घास वाला क्षेत्र है। तो ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, तो ये जो दोनों आपस में जो मिलते हैं ना, ये मान लीजिए ये रेगिस्तान है, ये घास है, तो ये दोनों आपस में मिल गए। जो बीच का क्षेत्र हुआ जहाँ पे दोनों के मतलब वनस्पतियाँ आ गई, मान लीजिए ये रेगिस्तान वाला एरिया आ गया है, ये जंगल वाला एरिया आ गया, या पेड़ पौधों का एरिया आ गया, तो इस क्षेत्र को कहते हैं इकोडोन। ठीक है, इसे इकोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। झूम के नाम से लग रहा है कोई चीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही हो, इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक फसल करने के बाद में हम दूसरी फसल को करते हैं, यानी कि फसल को बार बार बदल के करते हैं, जिसे कहते हैं झूम खेती। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त प्रजातियाँ क्या हैं। यानी जो प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं वो विलुप्त प्रजातियाँ होती हैं, इन पर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन अपक्षय किसे कहते हैं, इसके कारणों को लिखिए। यानी ओजोन परत का जो लगातार क्षय हो रहा है, उसमें छेद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके आप कारण लिखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, आधा पेज आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव आवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। आपको इसमें जैव आवर्धन पर टिप्पणी लिखनी है आधे पेज तक।
अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रैसदी पर टिप्पणी लिखिए। भोपाल गैस त्रैसदी क्या हुआ? भोपाल की एक जानी मानी घटना है जिसमें मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था किसी भी केमिकल फैक्ट्री से। MIC कौन सी गैस थी? MIC। बेटा यहाँ से आपका विकल्प बन सकता है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? MIC मेथिल आइसोसाइनेट निकली थी। ठीक है, इसकी वजह से ये घटना हुई भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल में हुई इसलिए भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसको जानते हैं। इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है घरेलू अपमार्जक पर टिप्पणी लिखिए। जो घरेलू जो वेस्ट प्रोडक्ट घर से निकलते हैं तालाबों नलियों और नालियों में बहते हुए क्या होते हैं? तालाबों में पहुंच जाते हैं, जलाशयों में पहुंच जाते हैं, उन्हें प्रदूषित कर देते हैं। ये होते हैं आपके घरेलू अपमार्जक। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन हम कैसे करेंगे ये आपको बताना है। दूसरा, घरेलू बाहित मल, घर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं घरेलू बाहित मल हो गए। अगला है गंगा जल प्रदूषण। गंगा जल के प्रदूषण क्या होता है, इसको कैसे बचाया जा सकता है। आजकल सरकार गंगा जल को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या काम कर रही है ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक प्रदूषण के कारण तथा नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। जो उद्योगों से जो प्रदूषण फैल रहा है उसके कारण क्या है, उसको नियंत्रण हम कैसे करेंगे ये आपको बताना है। ठीक, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को तैयार करिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। हम आपको इसी तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बराबर बताते रहेंगे, आप इन्हें तैयार करते रहिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तो देखते रहिए हमारा वीडियो, हमारा चैनल। धन्यवाद।